इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी क्या रहा इस बार सीबीएसई के रिजल्ट पर। जिस तरीके से देखा जा रहा है बच्चे काफ़ी बेहद खुश हैं और विद्यालय परिवार ये इंस्टीट्यूट किस तरीके से बच्चों के भविष्य को लेकर सोच रहा है और मेहनत कर रहा है। आइए बात करते हैं प्रियंका पांडे से। जी मैम, कैसा रहा रिजल्ट 100% रहा। 61 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें हमारे सारे के सारे बच्चे क्वालिफाई किए। क्लास 12th से आंचल गुप्ता जो कि स्कूल टॉपर रही 92% मार्क्स के साथ। इस बच्ची का नीट स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। हम लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। नीट में हमें उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा नीट में करेगी और अपने सपनों को साकार करेगी। सेम वे में हम देखें तो हम तृप्ति गुप्ता क्लास 10th की स्टूडेंट हैं, जो क्लास 10th में 90% स्कोर करके स्कूल की टॉपर बनी। ये हाई स्कूल रिजल्ट, हाई स्कूल इंटर दोनों का आपने बताया कि और भी कुछ है? नहीं, हाई स्कूल इंटर दोनों का हमने बताया। इसके साथ साथ हमारे सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं, सारे बच्चे पास आउट हुए हैं। प्रियंका जी, बच्चों का क्या रहता है, किस तरीके से तैयारी कराती हैं उन बच्चों को आगे फ्यूचर के लिए, कैसे देखते हैं आप? हम जो बच्चों को बेसिकली पढ़ाते हैं, हमारा जो कोर्स होता है वो फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसमें हम बच्चों को नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी के साथ साथ बच्चों को बोर्ड की भी तैयारी कराते हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं इनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि साथ में बोर्ड का भी एग्ज़ाम देना होता है। बोर्ड के साथ साथ उन बच्चों को जो इंजीनियरिंग ग्रुप के होते हैं जेईई मेंस एडवांस क्वालिफाई करना होता है बोर्ड के साथ ही, और जो नीट ग्रुप के होते हैं उनको नीट का एग्ज़ाम देना रहता है। अब तक इंस्टीट्यूट निकले स्टूडेंट कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ सफलता हासिल कर रहे हैं? हमारा एक बच्चा आशुतोष पांडे करके है, जो हमारा एम्स गोरखपुर में है। साथ में तन्विका ओझा लास्ट ईयर की हमारी टॉपर रही। जेईई मेंस में उसका जो परसेंटाइल रहा 97.7 परसेंटाइल रहा। बोर्ड में भी उसके 94% रहे 12th में। तो ऐसे करके हमारे बच्चे हर क्षेत्र में हैं। बस हम बोर्ड में ही नहीं, बोर्ड के अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल, बाकी इसके अलावा बच्चे हमारे इसके अलावा बच्चे हमारे डिफेंस लाइन में भी जाते हैं। आर्मी में भी बच्चे सीयूईटी के लिए बच्चों को, कुछ बच्चों का इंटर के बाद एम चेंज हो जाता है, तो वो बच्चे यूनिवर्सिटी में जो जाना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी में अगर क्रैक करना है एग्ज़ाम तो सीयूईटी एक एग्ज़ाम होता है। सीयूईटी के लिए भी हम बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं। बच्चों की तरफ से फीडबैक क्या आ रहा है? चूँकि इंस्टीट्यूट के टीचर और डायरेक्टर क्या फीडबैक ले रहे हैं बच्चों से, क्या सामने से फीडबैक आ रहा है, बच्चों क्या कह रहे हैं? पहले तो बलिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं था फाउंडेशन का। जब से हमने ये लॉन्च किया फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट, तब से बच्चों के साइड से यही रहता है कि हमारे बच्चों को बाहर में कहीं ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी तक हार्डली हमने जो देखा है 99% बच्चे बाहर में कहीं ना कहीं ट्यूशन करते ही करते हैं, लेकिन हार्डली अभी हमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जो कहीं ऐसा ना मिले कि जो ट्यूशन ना करता हो। लेकिन हमारे बच्चे कहीं बाहर ट्यूशन नहीं करते हैं, ये सेल्फ स्टडी करते हैं। स्कूल का जो क्लास नोट होता है, क्लास नोट्स को पढ़ाई करते हैं। जो मॉड्यूल्स होता है मॉड्यूल को सॉल्व करते हैं, घर जा कर के पढ़ाई करते हैं। जो मॉड्यूल्स अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट डे क्लास में आते हैं। एक हम डाउट सेशन का क्लास देते हैं 2 आवर का। सारे टीचर्स का स्टे बैक रहता है, टीचर्स रुकते हैं, उनको पढ़ाते हैं। जो भी डाउट्स होता है 1 by 1 बच्चों के लिए डाउट्स क्लियर करते हैं। हम वही करते हैं जहाँ पे एक हमारा जो पैटर्न होता है पीपीटी, बच्चों को एनालिसिस करने का। पीपीटी एग्ज़ाम पिनाकल प्रैक्टिस टेस्ट एग्ज़ाम होता है, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। इस एग्ज़ाम को हम कंडक्ट कराते हैं। कंडक्ट कराने के बाद बच्चों का हम रिजल्ट बनाते हैं। हर 15 डेज पे ये एग्ज़ाम होता है। उसमें जो बच्चों का रिजल्ट आता है, रिजल्ट हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना पाया है। अगर किसी बच्चे का स्कोर डाउन जाता है, फिर हम बच्चे को 1 by 1 करके बच्चों का रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के बाद बच्चों को हम एक टीचर लगा करके डाउट क्लास में बच्चों के जिस सब्जेक्ट में जो डाउट्स होता है उसको क्लियर कराते हैं। हम वही करते हैं जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम अपने बच्चों को बाहर में किसी भी टाइप का ट्यूशन कोचिंग हम लोग अलाउ नहीं करते हैं बच्चों को करने के लिए, क्योंकि ट्यूशन बाहर करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, और वो टाइम आप सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि जो सेल्फ जील होता है ना, अंदर से जो सेल्फ जील होता है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सेल्फ जील अंदर से नहीं आएगा, अपना इनर वॉइस नहीं काम करेगा, हम खुद से अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ने नहीं बैठेंगे, तो दुनिया में कोई भी टीचर ऐसा नहीं हुआ है जो हमें कोई कंपटीशन टॉप करा दे या कोई एग्ज़ाम पास करा दे। इसलिए इस कोचिंग के टॉपर जो स्टूडेंट हैं, बात करें हाई स्कूल और इंटर के, उनको किन किन सब्जेक्टों पे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन रहा है? उनका जो प्रदर्शन रहा है ज़्यादातर साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट पे ज़्यादा रहा है उनका, सही रहा है। अच्छा, उनके परिवार की तरफ से, उनके माता पिता की तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है?
सबसे पहले तो हम उनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहेंगे, शुभकामना देना चाहेंगे, क्योंकि जो बच्चों का परफॉर्मेंस है वो सिर्फ टीचर की वजह से नहीं, कहीं ना कहीं उनके माता पिता का भी इसमें सहयोग रहा है। और माता पिता भी काफ़ी खुश हैं, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों ही बहुत खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ तक पहुँचा, अपनी सफलता को लेकर कहाँ तक पहुँचा? सर हम लोग डे बाय डे हमेशा ही बहुत अच्छा करते चले आए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे बोर्ड के साथ साथ हम कंपटीशन के लिए हम इंजीनियरिंग मेडिकल में भी रिजल्ट बढ़िया देते हैं। साथ में हम क्या करते हैं कि बच्चों को एनसीईआरटी पैटर्न्स की बुक्स पढ़ाते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम देश का आईएएस का पेपर होता है, उसमें भी बच्चों को एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है। तो हमारा 6, 7, 8 6 से लेके क्लास 12 तक बच्चों को जो पढ़ाने का क्राइटेरिया होता है एनसीईआरटी पैटर्न रखते हैं। एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव रहता है, हमारा मॉड्यूल्स रहता है, बच्चों को जो काफ़ी हेल्पफुल करता है। जी, तो हमारी बात हो रही थी प्रियंका जी से, जिन्होंने बताया, प्रियंका पांडे ने, कि हम हर तरीके से बच्चों के लिए मजबूती से खड़े हैं। बच्चों को क्या चाहिए, किस तरह का एजुकेशन चाहिए, वो क्या कर सकते हैं अपने भविष्य को लेकर, पूरी तरह से इंस्टीट्यूट उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।